एक ऐसी कहानी सोचो जो इतनी पुरानी है कि एक सपने जैसी लगती है। एक शहर जो एक भगवान ने बनाया था। सोने और क्रिस्टल से चमकता हुआ यह द्वारका थी। भगवान कृष्ण का पौराणिक राज्य सदियों तक इसे सिर्फ एक मिथक माना जाता था। एक कहानी जो पीढ़ियों से कानों में फुसफुसाई जाती थी। लेकिन क्या होगा अगर मिथक यादें हों जो लहरों के नीचे इंतजार कर रही हो। गुजरात के तट पर वैज्ञानिकों को कुछ हैरान करने वाला मिला। अरब सागर में एक शहर का साफ साफ आउटलाइन अचानक किंवदंती हकीकत बन गई। पौराणिक कथा और पुरातत्व के बीच की रेखा धुंधली हो गई। क्या महाभारत में वर्णित एक शहर सचमुच मौजूद हो सकता है? सबूत सांस रोक देने वाले थे। अच्छी तरह से बनी संरचनाएं, बड़ी दीवारें और गेटवे जो 130 फीट पानी के नीचे डूबे हुए थे। इस खोज ने वह सब कुछ चुनौती दी जो हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानते थे। द्वारका की खोज सिर्फ एक पुरातात्विक खोज से कहीं ज्यादा बन गई। यह एक पौराणिक अतीत से जुड़ने की यात्रा थी। विज्ञान आधुनिक उपकरणों से लैस समय में पीछे गया ताकि प्राचीन विश्वास से हाथ मिला सके। कुछ किंवदंतियां ऐसा लगता है इतिहास हैं जो वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। द्वारका की खोज आवाज से शुरू हुई, फावड़ों से नहीं। साइड स्कैन सोनार का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने समुद्र तल का नक्शा बनाया जिसमें ज्यामितीय पैटर्न और ग्रिड सामने आए। एक शहर के सबूत। ये पैटर्न प्राचीन हिंदू ग्रंथों से मेल खाते थे जो द्वारका को एक सावधानी पूर्वक नियोजित महानगर के रूप में वर्णित करते थे। सोनार इमेजेस ने विशाल बस्तियां, ऊंची दीवारें और गेटवे दिखाए, ठीक वैसे ही जैसे शास्त्रों में वर्णित थे। पैमाना बहुत बड़ा था, उस युग की अन्य ज्ञात बस्तियों से कहीं ज्यादा। अचानक प्राचीन कविता और आधुनिक विज्ञान ने एक ही कहानी बताई। इस खोज ने इतिहासकारों को द्वारका पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। एक मिथक के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित इतिहास के रूप में। सोनार स्कैन ने किंवदंती को एक स्थान और एक ठोस वास्तविकता दी। विज्ञान मिथक को खारिज नहीं कर रहा था, वह उसे जीवंत कर रहा था। सोनार के मार्गदर्शन में पुरातत्वविद और गोताखोर शांत गहराइयों में उतर गए। उन्हें शहर की सड़कें, इमारतों की नींव मिली और कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, मोती, औजार जो इंसानों के हाथों से बने थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात एक जीवाश्म लकड़ी का टुकड़ा था जिसे रेडियोकार्बन डेटिंग से 9500 साल पुराना बताया गया। इससे पता चला कि द्वारका दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक हो सकता है। विशाल दीवारें, पक्के रास्ते और गोलाकार संरचनाएं उन्नत वास्तुकला का संकेत देती थी। ये आदिम लोग नहीं थे, बल्कि मास्टर बिल्डर और प्लानर थे। हर कलाकृति रोजमर्रा की जिंदगी और कला की झलक देती थी। द्वारका की कहानी सिद्धांत से भौतिक वास्तविकता में बदल गई। पुरातत्व ने किंवदंती और इतिहास के बीच की खाई को पाट दिया, एक एक कलाकृति करके। शांत समुद्र तल मानवता के भूले हुए अतीत की एक खिड़की बन गया। कैम्बे की खाड़ी से मिले सबूत एक ऐसी सभ्यता का खुलासा करते हैं जो अपने समय से कहीं आगे थी। एक 9500 साल पुराना शहर जिसमें ग्रिड लेआउट और सार्वजनिक संरचनाएं हैं, वह शुरुआती मानव इतिहास की हमारी समझ को चुनौती देता है। जबकि अधिकांश मानवता छोटे गांवों में रहती थी, द्वारका एक महानगर था। उन्नत स्नानघर, जल निकासी और बहुमंजिला नींव सिविल इंजीनियरिंग में महारत का संकेत देती है। शहर का अस्तित्व व्यापार और आदान प्रदान के शुरुआती नेटवर्क का सुझाव देता है। द्वारका की परिष्कार हमें सभ्यता की रैखिक प्रगति पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है। शायद इतिहास उत्थान और पतन का एक चक्र है जिसमें खोई हुई प्रतिभा फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही है। द्वारका मानव क्षमता और हमारे अतीत में अभी भी छिपे रहस्यों का एक वसीयतनामा है। ऐसा शहर कैसे गायब हो सकता था? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने द्वारका को वापस ले लिया, आपदा की एक काव्यात्मक गूंज। आज भूवैज्ञानिक सबूत उस समय समुद्र के स्तर में तेजी से वृद्धि का समर्थन करते हैं, संभवतः एक सुनामी या पिघलती बर्फ की चोटियां। मिथक और विज्ञान मिलते हैं। किंवदंती एक वास्तविक आपदा की स्मृति को संरक्षित करती है। हमारे मिथक, ऐसा लगता है, इतिहास के वाहक हैं। द्वारका की खोज हमें गहराई से देखने के लिए प्रेरित करती है, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर। समुद्र तल एक विशाल संग्रहालय है जिसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो इतिहास को फिर से लिख सकते हैं। अगर द्वारका मिल सकती है तो लहरों के नीचे और कौन से अजूबे इंतजार कर रहे हैं?